काले मेघा पानी दे पाठ में हम लोग अब तक पढ़े हैं कि जो लेखक है वो अपने यहाँ प्रचलित एक प्रथा के बारे में बता रहा है, जिसमें बारिश नहीं होने पे गांव के 10-12 से 16-18 बरस तक के जो लड़के हैं वो लोगों के घर घर घूम के और चिल्लाते हैं काले मेघा पानी दे, और घर के लोग अपने पीने के लिए मुश्किल से रखे हुए पानी को भी उनके ऊपर फेंकते हैं। उनकी ये धारणा है कि इन इंद्र सेना के ऊपर यदि हम पानी फेंकते हैं तो बारिश अवश्य होगी और इंद्र देवता हम लोगों पे प्रसन्न होंगे। लेकिन लेखक इन सारी चीज़ों को बता रहा है कि ये पानी की बर्बादी है, ऐसे बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है, ये अंधविश्वास है और इसे नहीं करना चाहिए। आगे लेखक अपने बारे में अब बता रहा है, मैं असल में था तो इन मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कस में तीर रख के घूमना मतलब अंधविश्वास के बारे में कहीं भी तर्क देने में सक्षम था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। बोल रही कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मानता था वो मेरी जीजी थी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा हमको मानती थी। मेरी कुमार सुधार सभा में जिन जिन चीज़ों को अंधविश्वास माना जाता था, जिन रीति रिवाजों को, उन सारे रीति रिवाजों को जीजी बहुत मन से मनाती थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक की सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन पुलियों में पूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। बोले कोई भी त्यौहार, चाहे दिवाली हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, सब में दीदी जीजी मुझे अपने साथ ज़रूर लगाए रखती थी, और मैं वो सब उनके प्रेम के कारण करता था। मैं उनका विरोध नहीं कर पाता था। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। कब? जब बच्चों के ऊपर पानी फेंकना था। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक की जीजी बोल रही हैं कि हम लोग पानी बर्बाद नहीं करते, ईश्वर को अर्घ्य देते हैं, और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पाना होता है उसका पहले हमें अर्घ्य देना होता है, क्योंकि ये ऋषि मुनि भी कहते हैं। तब लेखक बोलता है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर ये बता रही हैं दान की परिभाषा इनकी जीजी, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है।
लेखक बोल रहा है, उसकी जीजी त्याग की परिभाषा बताएं कि यदि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, हमने किसी को दान में दे दिया, तो लेखक की जीजी उस चीज़ को बोल रही हैं कि वो दान नहीं होता। वो तो जो चीज़ें हमारे उपयोग की नहीं है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो हम उठा के किसी और को दे देते हैं क्योंकि अब उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। दान तो वह होता है जो चीज़ हमारे लिए भी आवश्यक है, और अपनी आवश्यकता को पीछे रख कर के जब दूसरों की आवश्यकता को हम पूरा करते हैं तो वह दान होता है।